जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गाजियाबाद की संगत आज गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। संध्या वेले में, संध्या क्या रात ही हो गई है, क्योंकि संगत जी मैं किसी शादी में बिज़ी थी तो वहाँ माहौल नहीं बन पा रहा था शुक्राना सत्संग शेयर करने का। तो आज 14 तारीख है, शनिवार का दिन है। तो मैं रात को सोने से पहले गुरु जी का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि जिस शादी में गई थी वह गुरु जी की कृपा से बिल्कुल ठीक ठाक रही, क्योंकि मैं गुरु जी को अपने साथ शादी में लेके गई थी। शादी में किसी भी तरह की कोई अड़चन नहीं आई, बिना बाधा की सारी शादी ठीक ठाक हो गई। तो लाख लाख शुक्राना गुरु महाराज जी, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरु महाराज जी, मुझे फाइनेंस प्रॉब्लम थी जो ठीक नहीं हो रही थी, फिर भी शादी में मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। सब कुछ गुरु महाराज जी की कृपा से सब ठीक ठाक हो गया। गुरु महाराज जी का आदेश था कि मैं गुरु जी का शुक्राना करूं, मुझे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी। तो गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी। आपकी कृपा से मेरे सारे काम बिगड़े बने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे हेल्थ ब्लेस की है। आपके आदेशानुसार मैंने चीनी और चावल छोड़ दिए हैं। हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत मीठा खा लेती हूँ, उसके लिए सॉरी। चाय में फीकी पीती हूँ, बिना चीनी की चावल मैंने छोड़े हुए हैं। और गुरु महाराज जी, आपकी क्या बड़ाई करूँ मैं, आपने जो दिया उसका शुक्राना। आज हम जो भी हैं, जहाँ भी हैं, आपके बच्ची हूँ और आपकी ही कृपा से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। गुरु महाराज जी, आप तो मेरी ज़िंदगी की हकीकत जानते हैं कि इन परेशानियों से मैं निकली हूँ। और मैंने 2 अरदास आपसे लगाई हुई है, आप उनको जल्दी ही शीघ्र पूरा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। हर पल शुक्राना है गुरु जी। उठते बैठते, सुनते जागते, सोते जागते आप ही का शुक्राना है गुरु महाराज जी। आज जब मैं शादी में से आ रही थी तो मैं सॉरी गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं गुरु जी को ये कहना भूल गई कि गुरु जी आप भी चलिए मेरे साथ। पर जब मुझे रास्ते में आ रही थी संगत जी, तो मुझे 2 गुरु जी की गाड़ियाँ, 2 अलग अलग, उसमें गुरु जी की गाड़ियों पे जय गुरु जी लिखा हुआ दिखा और एक 111 की गाड़ी दिखी। मेरे को एकदम से ध्यान आया, अरे मैं तो गुरु जी को लाना ही भूल गई अपने साथ। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी कहती हूँ गुरु जी। वैसे मैंने ब्रेसलेट रूप में तो गुरु जी मेरे साथ में रहते ही हैं, पर मैं उस चीज़ के लिए सॉरी कहना चाहती हूँ। जब मुझे 2 गाड़ियाँ दिखी तो मुझे एकदम से ध्यान आया, क्योंकि शादी की में बहुत व्यस्तता थी, बहुत बिजी थी, सभी कुछ मुझे देखना था वहाँ पे। तो बस माहौल में परिस्मरण तो मैं गुरु जी का हर वक्त करती रही, और बस गुरु जी की महिमा का क्या व्याख्यान करूँ। अब गुरु जी का आदेश आया था, मैं फेसबुक खोल के देखी ना, वहाँ पे मैं फेसबुक चला पाई ना कहीं कुछ चला पाई। बस थोड़े सत्संग रात को सोते समय सुन लिया करती थी, क्योंकि सभी होते थे तो ज़्यादा तो नहीं सुन पाती थी, पर थोड़े बहुत सत्संग में गुरु जी के सुनती थी। फिर आज तो मेरे पास काफ़ी टाइम था, जब से आई हूँ तब से सत्संग ही सुन रही हूँ गुरु महाराज जी के। और गुरु महाराज जी ऐसे ही अपने बच्चे पर कृपा बनाए रखें, और जल्दी ही आप हमारी फाइनेंस प्रॉब्लम ठीक करेंगे। बस अभी भी गुरु जी का आदेश आया था, तो एक बार मेरा शुक्राना तो ત્યાં तो कर, मैंने तेरे लिए बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है, तुझे सरप्राइज़ मिलेगा। मैंने गुरु जी ने मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा मेरे लिए सोच के रखा है। और शुक्राना कर, गुरु जी कहते हैं शुक्राना कर, मैं खड़ा हूँ तेरे लिए, तेरे को किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं आने दूंगा। तो संगत जी, ये बात तो हकीकत है, गुरु जी ने कभी कोई चीज़ की दिक्कत और कोई परेशानी मुझे आने नहीं दी। स्मूथली मेरे सारे काम इतनी आसानी से हो जाते हैं, और पता भी नहीं चलता कि कैसे
सारे काम हो जाते हैं मेरे। और मुझे गुरु जी का बहुत सहारा है। गुरु जी का स्मरण करती हूँ मैं। और कल मुझे भी एक सत्संग में जाना है। देखो गुरु जी महाराज की कृपा हुई तो जाऊँगी, क्योंकि आज ही मैं 8 दिन बाद अपने घर आई हूँ। कल फिर सत्संग के लिए बोलूँगी तो बच्चे कहेंगे और कोई काम नहीं है। अब तो ये तो गुरु जी के ऊपर डिपेंड है। मुझे जाना है कहीं सत्संग में, गुरु जी महाराज बुलाएंगे तो ज़रूर जाऊँगी, मैं ज़रूर सत्संग में जाऊँगी। और गुरु जी इसी तरह से अपनी बेटी पे कृपा बनाए रखें। सभी परेशानियों को आप आने से पहले ही काट देते हैं। मुझे इतने सत्संग सुनाते हैं आप, और उन सत्संग को सुना करके आप मेरी ज़िंदगी के दुख और परेशानियां काटते हैं। आज गुरु जी का आदेश भी है, आया था कि जो तेरे काम में देरी हो रही है तो तेरे कुछ बुरे कर्म हैं, उन्हें मैं काट रहा हूँ। धीरे धीरे सब तेरी परेशानियाँ मैं हल करूँगा, तेरी मुश्किलों को मैं सॉल्व करूँगा। ये सत्संग सुर और ये जन्म मरण की जो जंजाल है वो दोबारा ना भुगतने पड़े, तो इसलिए मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ। तो मेरी गिनी चुनी संगत है, तो मैं तेरे को परेशान नहीं देख सकता। गुरु जी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, जिनसे ज़िंदगी में हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और गुरु जी हमारे साथ खड़े हैं। हर समय ये एहसास होता है कि गुरु जी हमारे साथ है, हर पल गुरु जी हमारे साथ है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, जो आपने हमारा हाथ थामा। हमारी क्या औकात है कि हम आप तक पहुंच पाते। आपने हमें पल 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 सहारा दिया है गुरु महाराज जी। आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज गुरु का। ऐसे ही अपनी बच्ची पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें मेरे गुरु पा, मेरे प्यारे गुरु पा, मेरे अच्छे गुरु पा। अपनी बेटी पर अपना हाथ बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। कोटि कोटि शुक्राना, समय शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का यह संध्या बेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी बप्पा का आज मैसेज आया कि बेटा, तुम्हारे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, उसे सत्संग सुनकर कटवा लो। बप्पा, मैं ये मैसेज पढ़ी संगत जी तो मैं बहुत परेशान हो गई। संगत जी, मैसेज पढ़ने से पहले मैं सुबह में जब नाश्ता करके मैं अपने आंगन में धूप अपने को दिखा रही थी, तो संगत जी एक गोल्डन कलर का बटरफ्लाई बहुत प्यारा सा उड़ रहा था, और मैं उसे जय गुरु जी कह के बोल रही थी। और संगत जी गोल्डन कलर का बटरफ्लाई उड़ते हुए मैंने देखा, फूलों पे बैठते हुए देखा, पत्ते पर बैठते हुए देखा, और अचानक नाले के गड्ढे में अचानक वो तितली पानी में डूब गया। संगत जी, अब मैं उसे निकालने के लिए जैसे ही डंडे के सहारे निकालूंगी गड्ढे से, मानो संगत जी वो पानी में डूबता ही चला गया और वो बटरफ्लाई उसी पानी में मर गया। संगत जी बप्पा कौन सा कष्ट हमारे काट दिए, बहुत ही बड़े कष्ट। संगत जी ऐसा होने के बाद मेरा मन बहुत उदास हो गया। मैं इतने देखने लगी ना, मैं बचा नहीं पाई। ऐसा लगने लगा, देखते देखते पानी में बटरफ्लाई नाले के गड्ढे में घुस गया। फिर मैं उसे डंडे के सहायता से उसे निकाली और गड्ढा कोड़ के उसे दबा दी मट्टी में।
संगत जी मैं फिर बहुत बेचैन हो गई। बटरफ्लाई को देखने के बाद मैं सोचने लगी कि पता नहीं गुरुजी आज कैसा मैसेज मुझे दिए हैं। और संगत जी जब मैं मोबाइल ऑन कर देखी तो पप्पा ने मुझे मैसेज में बताए हैं कि बेटी तेरी देवरानी तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है, मारने के लिए और करोड़ों का जायदाद हड़पने के लिए। संगत जी यह तांत्रिक क्रिया भी करवा रही हैं, तेरे घर के अपने भी। संगत जी ये सब मिलकर कितने मेरे बच्चे के ऊपर पप्पा ने मेरे कष्ट काट दिए। आज बटरफ्लाई के पानी में डूबने से मेरे बेटे का कष्ट कट गया। संगत जी मेरे गुरुपा ने कष्ट काट दिए। पापा बोले कि बेटा तुम सत्संग सुनो, तुम्हारे कष्ट मैं काटूंगा इसी में। और मैंने वो सत्संग सुना संगत जी कि किस तरह धोखा दे के देवरानी ने बच्चे के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाती है और आदमी लगवा के मारने के लिए भी साजिश रच रही है। संगत जी पैसे में आदमी इतने बिक जाते हैं कि क्या बोले, अपना रिश्ता तक को भूल जाते हैं। बप्पा मैं वो सब कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ आपके शरण में हूँ। मेरे बच्चे के कांटा भी ना गड़ने देना बप्पा। और मैं बहुत बेचैन हो गई। मैंने सत्संग को सुना। फिर बप्पा ने दूसरा मैसेज दिया, बेटी घबरा मत, मैं तेरे नाल हूँ। तुम मैसेज पढ़कर तुरंत घबरा जाती है बप्पा, मैं सच में बहुत घबरा जाती हूँ बप्पा। प्लीज़ आप मुझे ऐसे घबराहट वाले मैसेज मुझे दिए हो कि मैं अपने बच्चे को सुनकर मैं बहुत सारे मन में कितने सारे उत्पन्न हो जाते हैं सवाल। बप्पा मेरे साथ जो होता है मैं उसे बर्दाश्त कर लेती हूँ, मगर मेरे बच्चों के साथ कोई कुछ करता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ बप्पा। क्योंकि एक माँ का दिल क्या होता है वो मैं ही जानती हूँ। मैंने आज शनिवार के दिन बप्पा बजरंगबली से लाल धागे चरणों पे छुआ के मैंने 9 बार 11 बार हनुमान चालीसा पढ़कर गुरुजी का स्वरूप से सटा के मैं लाकर मेरे बेटे को बांध दिए और 11 लौंग नींबू में डालकर 7 बार उतारा कर कर मैं उसे जला दी आग में। बप्पा मेरे बेटे की रक्षा करिएगा मेरे गुरुजी, अब आपके भरोसे है मेरे बच्चे। मैं अब कुछ नहीं चाहती, नहीं जानती बप्पा, आप जो करोगे सो आप हमारी रास्ता दिखाने वाले भी आप, कष्ट काटने वाले भी आप, खुशी देने वाले भी आप हो मेरे बप्पा। संगत जी अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी जर्नी 16 फरवरी 2024 में ये सत्संग झारखंड से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।